सर्वदलीय बैठक खत्म हो चुकी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। अमित शाह, जेपी नड्डा, किरण रिजिजू इस बैठक में रहे मौजूद। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण इस बैठक में मौजूद रही। विदेश मंत्री, विदेश सचिव इस बैठक में शामिल रहे थे। हालांकि राहुल गांधी इस बैठक में शामिल नहीं हो पाए थे और टीएमसी की तरफ से सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार किया गया था। ये बैठक अब खत्म होने की जानकारी मिल रही है, जिसमें कई मुद्दे थे जिस पर सर्वदलीय बैठक में सभी दलों को साथ लेकर चर्चा करनी थी। जो मिडिल ईस्ट में इस वक्त उठापटक है और मिडिल ईस्ट से जो चुनौतियां पनपी हैं उसे लेकर सरकार की तैयारी क्या है, आने वाले दिनों में जो भी चुनौतियां देखने को मिलेंगी सरकार की उसको लेकर क्या तैयारी है। जो सारे के सारे दल थे उनके बीच में इसे लेकर सर्वदलीय बैठक में चर्चा की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अध्यक्षता कर रहे थे इस बैठक की और इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह इसमें मौजूद रहे। अध्यक्षता राजनाथ सिंह की तरफ से की जा रही थी। साथ ही जेपी नड्डा और किरण रिजिजू इस बैठक का हिस्सा थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी बैठक में मौजूद रहे। विदेश सचिव की भी इस बैठक में मौजूदगी थी। साथ ही निर्मला सीतारमण। तस्वीरें आपके सामने हैं। अक्षय मेरे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अक्षय, क्या अभी सर्वदलीय बैठक के आउटकम्स पर बात कर सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात ये रही है पूर्णिमा की लगभग 1.5 घंटे से ज्यादा समय तक ये बैठक चली है और ऑल पार्टी मीटिंग में सरकार ने बताया है कि देश में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है। क्रूड ऑयल की सप्लाई हालांकि कम हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार के पास पर्याप्त संसाधन मौजूद है। घबराने की स्थिति नहीं है। कोशिश सरकार लगातार कर रही है कि दूसरी जगहों से हम क्रूड ऑयल सप्लाई ले सके। और इसके अलावा पेट्रोलियम मंत्री और विदेश मंत्री ने भी सर्वदलीय बैठक को संबोधित किया है। साफ तौर पर है कि इस मसले को लेकर के विपक्ष जिस तरह से हमलावर हो रहा था, सरकार ने पहले अपनी बैठक की थी और उसके बाद आज सर्वदलीय बैठक में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक बुलाई थी। पेट्रोलियम मंत्री और विदेश मंत्री ने सभी से अवगत कराया है कि तमाम राजनयिकों के साथ भी बातचीत चल रही है, तमाम देशों के नेताओं के साथ बातचीत चल रही है और पूर्णिमा कहा जा सकता है कि सरकार ने आश्वस्त करने का काम। लेकिन एक डेढ़ घंटे की अक्षय बहुत लंबी मीटिंग थी। 1.5 घंटे की एक लंबी सर्वदलीय बैठक चली है। विपक्ष की तरफ से जो शंकाएं थी, जो शक शुबा थे, उनमें कौन कौन से प्रमुख मुद्दे रहे जिसको एड्रेस किया गया सरकार की तरफ से इस बैठक के दौरान? और देखिए, सबसे बड़ी जो प्रमुख मांगों में रहा है कि सरकार क्या जो सब कुछ जो सप्लाई है, जो चेन बाधित हुई है, क्या उसके कारण देश में एलपीजी या पेट्रोलियम पदार्थों की कोई कमी है या नहीं है, उसको लेकर के सरकार ने सबसे ज्यादा तवज्जो दी है। और उनका कहना है कि हमारे पास अभी पर्याप्त सप्लाई के लिए मौजूद है। पीएनजी को लगातार बढ़ाया जा रहा है। एलपीजी के संसाधनों पर भी बातचीत की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि अन्य देशों के साथ, जिसमें कि रूस भी शामिल है, उसके साथ किस तरह से और क्रूड ऑयल को मंगाया जा सके। एक और क्विक क्वेश्चन अक्षय, क्योंकि विदेश मंत्री और विदेश सचिव भी इसमें बैठक में मौजूद थे, जो जाहिर बात है कि विपक्ष की तरफ से भारत की विदेश नीति को लेकर भी कुछ सवाल पहले उठे हैं। क्या उनको भी एड्रेस किया गया इस दौरान? देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जिस तरह से अपनी बातें कही कि उनका जिस तरह से तमाम लोगों के साथ, उनके काउंटर पार्ट्स के साथ चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री लगातार अपने काउंटर पार्ट्स और राष्ट्राध्यक्षों के साथ लगातार चर्चा कर रहे हैं। वेस्ट एशिया में स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन भारत की नजर उस पर बनी हुई है, उसको एड्रेस किया गया है। और विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बाकायदा एक प्रेजेंटेशन भी दिया है कि किस तरह से सरकार इस पर पूरे मसले के बाद, खास करके जिस तरह से लगभग 24-25 दिनों से ये हालात बने हैं, उसके बाद किस तरह से कदम उठाए गए हैं और आगे आने वाले समय में देश की सुरक्षा संरक्षा को लेकर के किस तरह से सरकार आगे बढ़ रही है और साथ साथ सप्लाई, एनर्जी सप्लाई देश में पूरी तरह से बाधित न होने पाए, उसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं, इन तमाम मुद्दों पर ब्रीफ किया गया है। माना जा रहा है कि पूरा डिटेल जल्द ही बैठक से निकल के सामने आएगा, क्योंकि अभी बैठक खत्म हुई है, लेकिन जो मैंने जिक्र किया कि अमूनतः इन तमाम मुद्दों पर लेकर के चर्चा की गई है और माना जा रहा है
रहा है कि उस जवाब से कहीं ना कहीं विपक्ष संतुष्ट होगा। हालांकि विपक्ष का काम है वो अपने मुद्दों को उठाना। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सरकार ने कोशिश की है कि सभी खास तौर पे विपक्षी दलों सर्वदलीय को बैठक से पहले के स्टेटमेंट ऑपोजिशन के और सर्वदलीय बैठक के बाद के उनके स्टेटमेंट क्या रहते हैं वो देखना होगा। लेकिन लगभग 1 घंटा 45 मिनट ये बैठक चली है और अध्यक्षता इसकी राजनाथ सिंह की तरफ से की गई है। इसमें बड़े मंत्री सरकार के शामिल रहे हैं और साथ ही ऑपोजिशन के लोग भी इसका हिस्सा रहे। हालांकि टीएमसी ने जरूर इसका बॉयकॉट किया। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय आपका जानकारी के लिए।